हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से किसान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं मार्च महीने में बोई जाने वाली सब्जियां। किसान भाइयों, मार्च का महीना है। इस महीने में हमारे किसान भाई काफ़ी सारी सब्जियां उगाते हैं, चाहे वह छोटे किसान हो या फिर बड़े किसान हो। किसान भाइयों, आज के इस खास वीडियो में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मार्च में बोई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जियां बताऊंगा, जिनको अगर आप अपने खेत में लगाते हैं तो आने वाले टाइम पर काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये समय से पहले आपकी मंडी में सब्जियां तैयार होकर जाएंगी। और दोस्तों, इन सभी सब्जियों की उन्नतशील किस्मों के बारे में भी जानकारी दूंगा। बात करें दोस्तों इन सब्जियों की बिक्री रेट की, तो इनमें से कुछ सब्जियां दोस्तों 80 से 100 रुपये केजी तक जाएंगी और दोस्तों कुछ सब्जियां 40 से 50 रुपये केजी तक बिकेंगी। और किसान भाइयों, इन सब्जियों को जो हमने 3 वर्गों में बांट रखा है। जो पहले वर्ग की सब्जियां होंगी वह खड़ी फसलें होंगी, और दोस्तों जो दूसरे वर्ग की सब्जियां हैं वह बेल वर्गीय सब्जियां होंगी, और दोस्तों जो तीसरे वर्ग की सब्जियां हैं वह पत्ता वर्गीय और सलाद वर्गीय सब्जियों में होंगी। तो किसान भाइयों, देखिए खास वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने खास मित्र को वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में जो वर्ग में पहले नंबर की पहली सब्जी है वह आप मिर्च की खेती कर सकते हैं, या फिर शिमला मिर्च की रोपाई कर सकते हैं, या फिर अचारी मिर्च की भी खेती कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाई इस टाइम अगर मिर्च की खेती करते हैं तो लगभग या 6 से 7 महीने आपको उत्पादन देगी। लेकिन किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने जनवरी या फरवरी में इसकी रोपाई करी थी वह इस टाइम ग्रो कर रही हैं और दोस्तों मार्च से इसका उत्पादन मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आप अचारी मिर्च या शिमला मिर्च की खेती करते हैं या मिर्च की खेती करते हैं, भी आपको इन फसल से लगभग 6 से 7 महीने इसका उत्पादन मिलेगा और रेट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों शुरुआती रेट जो होता है मिर्च का या शिमला मिर्च का वह लगभग 100 से 80 रुपये केजी तक रहता है। फिर धीरे धीरे घटते घटते दोस्तों या 40 या 30 रुपये केजी तक रहता है। फिर दोस्तों बाद में वही मई या जून में दोस्तों इसका रेट फिर से बढ़ता है। किसान भाई, इस टाइम अगर मिर्च व शिमला मिर्च या अचारी मिर्च की खेती करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा बेनिफिट रहेगा अगर इन सब्जियों को लगाते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, आप भी अपने खेत में पहली सब्जी में मिर्च या अचारी मिर्च की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में जो दूसरी सब्जी है वह आप बैगन की खेती कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मार्केट में बैगन की ज़रूरत पूरे साल भर रहती है। और दोस्तों आने वाले टाइम पर जब इसको अगर आप मार्च में रोपाई करते हैं, लगभग या 60 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देता है। इस टाइम अगर इसकी रोपाई करते हैं, अगर आपके पास नर्सरी है तो इसकी रोपाई कर दीजिए। और आने वाले टाइम पर दोस्तों इसका रेट 30 से 40 रुपये केजी मिल जाता है अगर आपको, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि किसान भाइयों, बैगन जो है हमें काफ़ी सारा उत्पादन देते हैं और दोस्तों ये तोड़ने में भी काफ़ी सरल रहते हैं। तो किसान भाइयों, इसमें इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम लगती है और हार्वेस्टिंग के टाइम दोस्तों किसान भाइयों की भी काफ़ी ज़रूरत, लेबर यानी कि दोस्तों उनकी भी काफ़ी कम ज़रूरत होती है। तो किसान भाइयों, आप भी अपने खेत में इस टाइम अगर बैंगन की रोपाई करते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। और दोस्तों इनकी अगर उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करें तो दोस्तों हम वीएनआर कंपनी का 212 नंबर लगाते हैं। क्योंकि दोस्तों इसका जो फल आता है काफ़ी अच्छा होता है और मार्केट में इसकी पकड़ काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि दोस्तों इसका फल जो होता है 150 से 200 ग्राम तक चला जाता है और दोस्तों इसका हार्वेस्टिंग में भी काफ़ी कम समय लगता है। तो दोस्तों आप भी अपने खेत में बैंगन की काफ़ी सारी वैरायटियाँ आती हैं, लेकिन दोस्तों हम अपने खेतों में 212 नंबर ही लगाते हैं। आप टमाटर वाह अब दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में जो तीसरे नंबर की सब्ज़ी है वो आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस टाइम अगर टमाटर की रोपाई करते हैं तो लगभग 60-70 दिन में इसका हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है और दोस्तों यह लगभग 6 से 7 महीने आपको उत्पादन देता है। क्योंकि दोस्तों टमाटर का रेट इस साल जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिला है हमारे किसान भाइयों को। ऐसे में अगर आप टमाटर की खेती करते हैं तो लगभग 6 से 7 महीने इसका हार्वेस्टिंग मिलता है और दोस्तों लास्ट जून या मई में दोस्तों इसका रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस टाइम अगर आप उस टाइम तक फसल को रोके रखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप टमाटर की खेती करते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में जो चौथे नंबर की सब्ज़ी है वो आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों इस टाइम अगर जिन किसान भाइयों ने फरवरी माह में भिंडी की बुआई नहीं करी है तो इस टाइम अगर आप भी भिंडी की बुआई करते हैं तो इसका रेट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, 40 से 50 रुपये केजी। लेकिन जिन किसान भाइयों ने फरवरी में इसकी रोपाई करी थी तो 1 महीना दोस्तों जो है भिंडी पहले आपको तोड़ने को मिलेगी तो उसका रेट 80 रुपये केजी तक चला जाता है। तो किसान भाइयों, अगर आपने अभी भिंडी की बुआई नहीं करी है तो मार्च में भिंडी की बुआई कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट और काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है किसान भाइयों। क्योंकि दोस्तों भिंडी लगभग 6 से 7 महीने आपको उत्पादन देगी
और दोस्तों लंबे समय तक जब आपको उत्पादन मिलता है किसी सब्जी से, और दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम लगती है, क्योंकि दोस्तों एक बार बुआई कर दो, बुआई करने के बाद लगभग 50 से 60 दिन में इसका उत्पादन मिलने लगता है, जिससे आपको बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिलता है। और दोस्तों इसमें दवाइयाँ भी काफ़ी कम स्प्रे करनी पड़ती हैं, जिससे जो है काफ़ी ज़्यादा आपको बचत रहती है। क्योंकि दोस्तों अब किसान भाई बात करते हैं जो 5वें नंबर की सब्जी है इस वीडियो में, तो दोस्तों आप ग्वारफली की खेती कर सकते हैं। ग्वारफली यानी कि दोस्तों क्लस्टर बीन, कहीं कहीं दोस्तों सलना भी इसको बोलते हैं या फिर रौसा भी बोलते हैं। तो इस टाइम अगर आपने फरवरी में इसकी बुआई नहीं करी है तो इस टाइम मार्च में इसकी बुआई कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों जब ये तैयार होकर मंडी में जाएगी। क्योंकि दोस्तों इसका जो शुरुआती रेट होता है 80 से 100 रुपये केजी तक बिकती है मार्केट में दोस्तों। और दोस्तों और किसान भाइयों इस ग्वारफली की अगर उन्नतशील किस्म की बात करें जो दोस्तों मैं अपने खेतों में लगाता हूं, कलश कंपनी की दोस्तों नाब्या आती है उसको लगाता हूं, लेकिन दोस्तों इस साल कलश कंपनी का नाब्या नहीं मिला है। तो दोस्तों सरिता सौम्या दोस्तों आती है हाइब्रिड कंपनी की, तो किसान भाई उसको हमने इस साल अपने खेतों में लगाया है। तो दोस्तों जानेंगे कि इस साल उसका कैसा उत्पादन रहता है। तो दोस्तों आप भी अपने खेत में क्लस्टर बीन्स की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब किसान भाई बात करते हैं इस वीडियो में जो दूसरे नंबर की बेल वर्गीय फसलें हैं, उनमें से आप दोस्तों गिलकी की खेती कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों जिन किसान भाइयों ने फरवरी में गिलकी की बुआई करी है, अगर आपने अभी गिलकी की बुआई नहीं करी है तो आपको इस टाइम गिलकी की बुआई करना आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों इस टाइम अगर आप गिलकी की बुआई करते हैं लगभग 6 से 7 महीने इसका हार्वेस्टिंग मिलता है। तो दोस्तों लंबे समय तक जिन फसलों से आपको हार्वेस्टिंग मिलेगा तो उनसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। तो दोस्तों इस टाइम अगर आप गिलकी की बुआई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो दोस्तों गिलकी की अगर उन्नतशील किस्म की अगर बात करें तो दोस्तों जो हम अपने खेतों में बुआई करी है इस साल, तो दोस्तों आलोक कंपनी की दोस्तों हमने वीएनआर कंपनी की दोस्तों जो आलोक है उसको मैंने अपने खेत में बुआई करी है। तो दोस्तों इस टाइम आप भी अपने खेत में गिलकी की बुआई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो 7वें नंबर की सब्ज़ी है वह आप करेले की खेती की भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों करेले की मार्केट में काफ़ी सारी डिमांड रहती है और ये साल भर सब्जी लगाई जाती है। क्योंकि किसान भाई मार्च में इसकी अगर रोपाई करते हैं तो लगभग 60 से 70 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। और दोस्तों मार्केट में करेले की काफ़ी सारी डिमांड रहती है, पूरे साल भर दोस्तों मार्केट में डिमांड रहती है। लेकिन किसान भाई गर्मियों में जो करेला जो है वह काफ़ी ज़्यादा बिकता भी है और काफ़ी ज़्यादा मार्केट में रेट भी अच्छा मिलता है। तो किसान भाई आने वाले टाइम पर करेले की आप मार्च में इसकी बुआई करते हैं लगभग 70 दिन में तैयार हो जाएगी। और दोस्तों लगभग 6 से 7 महीना इसका हार्वेस्टिंग मिलता है। तो दोस्तों आप भी अपने खेत में इस टाइम करेले की बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाई बेल वर्गीय फसलों में दोस्तों तीसरे नंबर की जो 8वीं सब्जी है तो आप कद्दू की खेती कर सकते हैं। यानी कि किसान भाई मार्च में अगर कद्दू की बुआई करते हैं तो लगभग इसका उत्पादन 6 से 7 महीने आपको मिलेगा। यानी कि जिन किसान भाइयों ने फरवरी में इसकी बुआई करी थी तो लगभग उनका जो कद्दू का बेल है वह काफ़ी ज़्यादा चल चुका है और काफ़ी सारे फूल भी आने लगे हैं। तो आप भी अपने खेत में कद्दू की बुआई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कद्दू का जो शुरुआती रेट होता है लगभग 40 रुपये केजी या 50 रुपये केजी रहता है। तो इस टाइम अगर आप कद्दू की बुआई करते हैं लगभग 60 दिन में इसका हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है। किसान भाई बेल वर्गीय में जो चौथी सब्जी है वह आप लौकी की खेती कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों इस टाइम जिन किसान भाइयों ने लौकी की बुआई करी, यानी कि फरवरी में जिन किसान भाइयों ने लौकी की बुआई करी है उनकी काफ़ी सारी बेल बड़ी हो गए हैं। लेकिन किसान भाई अगर आप अपने खेत में लौकी की बुआई नहीं करी है या फिर आपका खेत खाली पड़ा है तो इस टाइम अगर आप लौकी की बुआई करते हैं तो लगभग 6 से 7 महीना आपको उत्पादन देगी। और दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम लगती है और बीज भी काफ़ी सस्ते आते हैं, तो बीज की मात्रा भी कम लगती है। क्योंकि दोस्तों बुआई का जो सीधा सरल तरीका होता है कि क्यारियों से बोते हैं और बीच में 8 से 10 फीट का गैप रहता है। लेकिन और किसान भाई ये बेल काफ़ी ज़्यादा लंबी चलती रहती हैं। तो किसान भाई आप भी इस टाइम बॉटल गार्ड की अपने खेत में बुआई कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाई गर्मियों में मचान की ज़रूरत नहीं होती है बेल को चलाने के लिए, तो इसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम लगती है। अगर आप बरसात में इसकी बॉटल गार्ड की खेती करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट लगती है। यानी कि मचान बनाना पड़ता है, लेयर बनानी पड़ती है, तब उसके ऊपर पौधे को जो है चलाना पड़ता है, तो वो सब नहीं करना पड़ता है गर्मियों में, तो उसकी बचत हो जाती है। तो इससे आपको काफ़ी सारा फ़ायदा रहता है। तो किसान भाई इस टाइम आप लौकी की खेती करिए और अच्छा खासा मुनाफा कमाइए। तो किसान भाइयों अब बात करते हैं तीसरे वर्ग की जो पहली सब्जी है वो आप धनिया
की खेती कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों शुरुआत में जब आप बैंगन की खेती करते हैं तो उसके साथ इंटीग्रेटेड धनिया लगा सकते हैं। यानी कि दोस्तों एक साथ 2 फसलें आपकी हो जाएंगी। तो किसान भाई बैंगन की भी खेती हो जाएगी या फिर मिर्च की भी खेती हो जाएगी, उसी के साथ आप पालक या धनिया लगा सकते हैं। तो इससे आपको डबल मुनाफा हो सकता है। तो दोस्तों आप भी धनिया की खेती कर सकते हैं इंटीग्रेटेड, या फिर पालक की भी खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी 2 फसलें तैयार हो जाएंगी, बैंगन और धनिया या फिर पालक। अब दोस्तों बात करते हैं सलाद वर्ग की सब्जियों में। दोस्तों आप मूली की खेती कर सकते हैं या फिर चुकंदर की खेती कर सकते हैं या फिर गाजर की खेती कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सलाद की ज़रूरत पूरे साल रहती है मार्केट में और किसान भाइयों इसका काफ़ी अच्छा रेट भी मिलता है। तो किसान भाइयों इस टाइम अगर आप चुकंदर की खेती या फिर गाजर की खेती या फिर मूली की खेती करते हैं तो इससे आपको काफ़ी सारा बेनिफिट और काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा अगर आप ये सब्जियां अपने खेत में तैयार करते हैं। तो किस हमारे यहाँ बारिश हो रही है और बारिश में मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने खास मित्र को वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।